गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति का जो अध्याय चल रहा था उसमें आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक समाजीकरण, दोनों में क्या तालमेल है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो देखते हैं राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक समाजीकरण। देखो बच्चों, राजनीतिक संस्कृति के बारे में जो विद्वान, चर्चित विद्वान है वो आमंड एवं बर्बा है। आमंड व सिडनी वर्मा, इन दोनों ने राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक समाजीकरण के बारे में जो बात बताई वो ऐसे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। तो क्या बात निकल के आई? इन्होंने बताया राजनीतिक समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। यह बात निकल के सामने है। दूसरी बात साथ में यह है, और इस राजनीतिक संस्कृति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है या बदलाव। यह बात बताई आमंड व वर्मा ने। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है वह एवं आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। एक बात तो यह बताई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि राजनीतिक जो समाजीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण इसके द्वारा, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के गुणों, विश्वासों और मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के गुणों, विश्वासों एवं मनोवेगों को गुणों, विश्वासों एवं मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाना यह काम होता है। और इस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में? व्यक्ति के गुणों, विश्वासों एवं मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ अभिकरण अपना योगदान देते हैं जो अपने राजनीतिक समाजीकरण में पढ़ा था। वो अभिकरण है जैसे व्यक्ति का परिवार, व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था,
लोक संचार, हित समूह, राजनीतिक दल, आदि ऐसे अभिकरण है जिनके माध्यम से व्यक्ति के गुणों, विश्वासों एवं मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। आगे और इन्होंने बताया है कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा या राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज, यहां पर बात आई व्यक्ति की, यहां बात आई थी व्यक्ति की, अब बात आती है समाज की। राजनीतिक समाजीकरण द्वारा समाज अपने मानक मान्यताओं व विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। तो देखो राजनीतिक समाजीकरण का राजनीतिक संस्कृति में कितना योगदान हो रहा है। कुल मिला के बात आ रही है कि राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति स्थापित हो रही है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब आगे और बात कुछ दोनों में निकल के आती है, वो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि बने बनाए समाज का जो बना बनाया ढांचा है उसमें सभी व्यक्ति ढल जाए, यह जरूरी नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा निरंतरता आती है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या आती है? निरंतरता, पहली चीज। दूसरी बात है कि इसमें जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें स्थिरता आती है। राजनीतिक प्रणाली में स्थिरता उत्पन्न होती है। इस प्रणाली के द्वारा निरंतरता आती है, स्थिरता उत्पन्न होती है। तो ये राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति। आगे जो बात आती है कि राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से दोनों का जो संबंध है वो गहरा होता है। समाजीकरण पे राजनीतिक संस्कृति आश्रित होती है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि राजनीतिक जो समाजीकरण है उसमें यह देखते हैं कि राजनीतिक जो संस्कृति है उसमें किसी देश विशेष में, यानी कि कहने की बात आई राजनीतिक संस्कृति, इसमें किसी देश विशेष की जो राजनीतिक संस्कृति है वो उप संस्कृतियों में बढ़ जाए। किन में बढ़ जाए? उप संस्कृतियों में, अनेक उप संस्कृतियों में बढ़ जाएगी।
तो क्या करना पड़ेगा, किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बढ़ जाए तो उस समय राष्ट्र निर्माण के लिए, किस बात के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हेतु राजनीतिक समाजीकरण को, इसको राजनीतिक समाजीकरण को आवश्यकता अनुसार ढल जाना चाहिए। देखो बच्चों, दोबारा समझो इस बात को कि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बढ़ जाए तो वहां राजनीतिक समाजीकरण को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता के अनुसार ढल जाना चाहिए। ये राजनीतिक जो समाजीकरण है और राजनीतिक संस्कृति है, दोनों की ये बात है, निकल के आई है। आमंड एवं वर्मा ने ये बात बता दी कि राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रख के मैं एक बात अपने भारत देश पे भी लागू होती है, उस बात को मैं बता दूं कि 1990 के बाद और 90 से पहले की जो राजनीतिक संस्कृति देखा जाए तो उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। 1990 के पहले राजनीतिक संस्कृति अलग प्रकार की थी, 1990 के बाद वर्तमान तक अलग प्रकार की। क्यों? राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है कि यह गतिशील होती है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो आज का अपना चैप्टर यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।